आप मानिए या ना मानिए, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जिसके पास आज पैसा है वही सक्सेस है, और जिसके पास पैसा कम है या फिर जिसके पास बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी सफल नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जो देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा साल जो पेपर लीक के बारे में चल रहा है। पेपर लीक को लेकर कई सारी घटनाएं हुई हैं। यूपी पुलिस का पेपर हो, इससे पहले आरओ का जो पेपर है, वो सारे के सारे जो पेपर हैं वो लीक कर दिए गए, और लीक करने के बाद कैंसिल कर दिए गए। और इसके बाद सबसे बड़ा घोटाला बोल सकते हैं, सबसे बड़ा स्कैम बोल सकते हैं, जो नीट परीक्षा को लेकर हुआ है। और नीट के बाद जो यूजीसी है और बाकी जो परीक्षाएं 3 थी वो भी रद्द कर दी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है? अब यहीं पर अगर किसी सांसद विधायक के को लेकर कोई घटना हो जाती तो अब तक कानून इतना सख्त हो चुका होता कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और पलक झपकते ही काम हो रहे होते। लेकिन ऐसा लग रहा है देश के युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को ना तो कोई चिंता है और ना ही कोई समस्या हो रही है। समस्या सिर्फ इतनी है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और खबर तो ये भी निकल कर आई है सामने कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो एक कार्यक्रम अटेंड करने दिल्ली जा रहे थे, लेकिन छात्रों ने आंदोलन कर दिया और उनकी गाड़ी को दिल्ली 21 जून को योगा करने के लिए जो प्रोग्राम लगा हुआ था दिल्ली में, वहां तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया गया। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है। और क्यों ना हो, क्योंकि युवा जो है या फिर कोई भी छात्र है, वो अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर देता है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे की मेहनत के बाद भी बहुत से युवा हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 8-8 9-9 घंटे की पढ़ाई के बाद भी युवा सफल नहीं हो पाते हैं, तो कितना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता होगा और कितनी ज़्यादा टफ तैयारी होती होगी इन सभी परीक्षाओं को लेकर। नीट, यूजीसी, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम को लेकर इसमें सब जो है कोई डॉक्टर बनता है, कोई मतलब ये सब डॉक्टरी से रिलेटेड है। अब खुद सोचिए, आपकी ऐसी जगहों पर जब स्कैम हो रहे हैं तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? परीक्षा देकर जो पास हुए और कहा गया कि इन्हें ग्रेस मार्क देकर या फिर किसी भी तरह से इन्हें ऐसा मतलब जो मार्क हैं वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं कि इन्हें, या फिर कुछ जगह पर यह भी देखा गया था एग्ज़ाम सेंटर पर उन्होंने कहा था परीक्षकों ने कि ये लेट हो गए हैं, इस वजह से इन्हें ग्रेस मार्क दिए जा रहे हैं। जो टेक्निकल तरीका है उसकी तरह से ये बिल्कुल के जो नंबर हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। और आपको बता दें कि जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, नीट की परीक्षा भी 3 दिन पहले रद्द कर दी गई थी। इसके बाद जो अभी बाकी जो परीक्षाएं हुई थी, जो पेपर लीक को लेकर जो घटनाएं लगातार चल रही हैं, दिल्ली में भी आंदोलन चल रहे हैं और लखनऊ में भी आंदोलन चल रहे हैं, तो जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको सोचिए, शिक्षा मंत्री की गाड़ी को दिल्ली में योग दिवस पर आगे नहीं जाने दिया जो वहां पर पहुंचकर वो योग कर सकें। और सही बात है, शिक्षा मंत्री को तो ऐसा लग रहा है ये शिक्षा मंत्री नहीं है बल्कि ये भाजपा के कोई मंत्री हैं। देखने पर ऐसा लगता है, अगर आप इनका ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो इनके पूरे ट्विटर अकाउंट पर मोदी की छाप जो है वो हर पोस्ट में लिखी हुई है और हर पोस्ट में इनकी फोटो लगी हुई है। शिक्षा से रिलेटेड इनके पूरे आसपास मतलब अभी या पुराना जो इनके ट्वीट्स हैं वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके ट्वीट्स को लेकर ऐसी कोई इन्होंने ट्वीट नहीं किया है कि जहाँ पर छात्रों के भविष्य की बात की जा रही हो या फिर और कुछ मतलब छात्रों से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। इनके केवल ट्वीट आते हैं तो वो केवल भाजपा से रिलेटेड आते हैं, या फिर केवल भाजपा या फिर प्रचार कर रहे हो। भाजपा के प्रचार मंत्री ज़्यादा लग रहे हैं और शिक्षा मंत्री ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। रवीश कुमार जो एक पत्रकार हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनका कहना ये है कि भारत को एक शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि एक परीक्षा मंत्री चाहिए। और शायद वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हो रही हैं वो सारी परीक्षाएं कहीं ना कहीं किसी तरह से पेपर लीक कर दिया जाता है। अब आपको सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे मजबूत सरकार बताती है, वो परीक्षाएं लीक करने जो परीक्षाएं हैं वो लीक करने नहीं रोक पा रही है। मतलब परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और बच्चों का भविष्य जो है, युवाओं का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको और बता दें कि एक ऐड जो है, एडवर्टाइजमेंट भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से किया था और उसका खूब मजाक भी उड़ाया गया था। वो था कि पापा ने वॉर रुकवा दी। एक एडवर्टाइजमेंट बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑफिशियल, वहाँ पे पड़ा हुआ था। एक लड़की आती है और वो कहती है कि मतलब कि पापा वॉर रुकवा दी, मतलब मोदी जी हमें वापस ले आएंगे।
इस पर जो अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कही कि पापा जब वॉर रुकवा सकते हैं तो लेकिन परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो नहीं रुकवा रहे हैं। या अब राहुल गांधी ने और भी कई सारी बातें कही हैं कि पेपर लीक को लेकर जो भी अपराधी हैं उन सभी को तुरंत के तुरंत उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर पेपर लीक क्या इसी तरह से होता रहेगा? युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? क्या युवाओं का भविष्य भारत में सुरक्षित नहीं है? अब पढ़ाई से रिलेटेड तो ऐसा लगता है कि मान लो कि पढ़ाई नहीं चल रही हो, कोई ये एक तरह का खेल चल रहा हो, जो छोटे बच्चों के खेल होते हैं उस तरह का खेल चल रहा हो। परीक्षा देने जा रहे युवक जो है, जो छात्र हैं, वो लगातार अपनी तैयारी करते हैं। नीट, यूजीसी, ये कई सारे टफ एग्ज़ाम हैं इंडिया के, जहाँ पर आपको डॉक्टर बनाया जाता है और आपको डॉक्टरी के बारे में पढ़ाया जाता है। जब छात्र पढ़ने जाते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें जो सफलता है वो नहीं मिल पाती है और बाद में जब वो पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि आपका पेपर लीक हो गया। और कुछ दिन के बाद जब छात्र आंदोलन करने बैठते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है और पेपर को रद्द कर दिया जाता है। पेपर रद्द कर दिया गया। अब लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष है विनीत कुशवाहा, वो लगातार लखनऊ में बने हुए हैं और लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच जो पुलिस है लखनऊ की, वो आती है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। तो समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा जो विंग है उसकी तरफ से, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा हैं, उनकी तरफ से काफ़ी आंदोलन किया जा रहा है। और नीट, यूजीसी या फिर जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं और ख़ासकर नीट, यूजीसी वगैरह जो डॉक्टरी से रिलेटेड है, अभी जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ये करने की अनुमति नहीं है। अगर अनुमति है तो फिर इन्हें आप क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि विनीत कुशवाहा के साथ जितने भी उनके साथी थे, जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कोई भी खबर अगर मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और कमेंट करके आप बताइए कि परीक्षा जो रद्द हो रही है लगातार, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को और कैसे क्या करना चाहिए, छात्रों को आंदोलन किस टाइप से करना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।